नमस्कार साथियों, वेलकम टू टुडे सेशन। मैं आज के इस सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है स्पेशली बनाया गया है दोस्तों कि जो नए एजेंट साथी हैं या जो थोड़े पुराने एजेंट साथी हैं जिनको 1 से 5 साल या 6 साल या 7 साल हो चुके हैं और उनको आज भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सभी के लिए दोस्तों आज का ये जो सेशन है बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही फोकस्ड डिजाइन किया गया है। और आपको याद है हमारा जो सेशन रहता है हर वक्त टाइम पर स्टार्ट होता है, डॉट टाइम पर। जो आपको बताया गया था 10:31, तो 10:31 से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया था दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट एजेंट साथियों के लिए या सेल्स में जितने भी दोस्त हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह लेसन रहता है कि आप जब भी टाइम दें वक्त के पाबंद बने, वक्त की कदर करें। अगर आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। कहा जाता है टाइम इज मनी। दोस्तों अगर टाइम ही पैसा है तो क्यों ना हर एक चीज, एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसको इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे जो सेशन है दोस्तों उसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स रहेंगे। अगर आप चाहें तो आप नोट पैड पेन लेके बैठिएगा। बहुत सारे आज मैं आपको पॉइंट्स देने वाला हूं। जो भी नए साथी हैं बहुत ध्यान से सुने, लास्ट तक एक एक पॉइंट आपके बिजनेस बढ़ाने में काम में आएगा। लास्ट तक एक एक पॉइंट आपकी इनकम बढ़ाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से यह पूरा सेशन सुने। उसमें जो भी पसंद आता है, जो भी नई पॉइंट लगती है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगती है उसका नोट डाउन करें अपने दिमाग में। पेन लेके बैठें, पैड पे लिखें तो दिमाग में जाएगा साथियों। तो शुरू करते हैं। आपका जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता रहता हूं टाइम इज मनी। तो मैं चाहूंगा कि जो भी चीज हो वहां पर आपका जो टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि जो इंश्योरेंस है बेचना इजी है या बेचना डिफिकल्ट है। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सर हम इंश्योरेंस तो बेचते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं दोस्तों आपकी बात, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज बेची जाती है, जितनी भी चीजें बेची जाती है वो हमारे 5 सेंसेस को टच करती है। दिखने में अच्छी होती है वो चीज बिकती है। आप अगर देखेंगे जो दुनिया में चीजें बिकती है वो आपका जो भी सेंसेस है उसको असर करती है। कोई भी चीज हो, वो मिठाई हो, वो कार हो, वो कंप्यूटर हो, वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कपड़े हो, कोई भी चीज आप उसको देख सकते हैं तो आपकी आंखों को सेटिस्फाई करती है। आप उसको हाथ लगा सकते हैं तो आपके स्किन को सेटिस्फाई करती है। आप कोई भी चीज को टेस्ट कर सकते हैं तो आपकी जीभ को सेटिस्फाई करती है। आप जिस चीज को सुन सकते हैं वो आपके कानों को अपील करती है। मतलब जो भी इंसान जो भी चीज खरीदता है वो आंख, नाक, कान, जुबान और स्किन इनका इस्तेमाल करके खरीदता है। और वाकई इंश्योरेंस बेचने वालों को मैं सलाम करता हूं। इंश्योरेंस बेचने वालों को मैं रियली सेल्स चैंपियंस मानता हूं, योद्धा मानता हूं, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बेचते हो कस्टमर उसको देख नहीं सकता, कस्टमर उसको टेस्ट नहीं कर सकता, कस्टमर उसको सुन नहीं सकता, कस्टमर उसको सूंघ नहीं सकता, और फिर भी आप वो चीज बेचने के लिए मेहनत करते हो, लगे रहते हो। अपने सपने, अपने परिवार के सपने पूरे करने में
अपने कस्टमर को प्रोटेक्शन देने में जो आप मेहनत करते हो, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो, क्योंकि आप ऐसी चीज बेच रहे हो जो किसी भी सेंस के साथ महसूस नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले तो यह हार्ड है या डिफिकल्ट है दोस्तों, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं कि यह इंश्योरेंस बेचना इजी है या मुश्किल है, वहां से हम शुरुआत करेंगे। एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट बिकम्स इजी। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल होती है इजी होने से पहले। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो जो बहुत मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, शुरुआत में हर एक चीज मुश्किल होती है इजी होने से पहले। यह चीज अपने दिल में, दिमाग में बार बार, लगातार, हर बार बोलते रहिएगा। उसको मैं आपके लिए साबित करूंगा दोस्तों। जब आपने पहली बार कार चलाई होगी, कार सीखी होगी, तो आप सोच रहे होंगे यार नीचे पेडल पे ध्यान दूं या गियर पे ध्यान दूं या स्टीयरिंग पे ध्यान दूं या बाहर देखूं या साइड में देखूं। पांव दो है, नीचे पेडल तीन है, पांव दो है, पेडल तीन है। नीचे देखता हूं तो आगे आदमी ठुक जाता है, आगे देखता हूं तो नीचे क्या दबाऊं वो पता नहीं चलता। गियर एक होनी चाहिए, 5-5 है, 6-6 है, क्या क्या करूं। तो दोस्त ये पहली बार होता है जब आदमी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उस पर ध्यान देता है, प्रैक्टिस करता है। तो आप देखिए अभी लोग मोबाइल चलाते भी, मोबाइल पे कार चलाते हैं, मोबाइल बात करते करते कार चलाते हैं, दोस्तों से हंसी मजाक करते करते कार चलाते हैं। वैसे ही टू व्हीलर, जब आपने पहली बार साइकिल या टू व्हीलर सीखा होगा तब माइंड में आता होगा यार क्या करूं, पेडल लगाऊं, पेडल पे ध्यान देता हूं तो बैलेंस नहीं होता, बैलेंस पे ध्यान देता हूं तो पेडल कौन लगाए, पेडल और बैलेंस पे ध्यान देता हूं तो आगे कौन देखेगा। तो यह सब जो भी प्रॉब्लम साथियों आती है वो हमेशा कभी भी किसी भी काम में शुरुआत में आती है। अब ऐसे भी लोग हैं आंख बंद करके भी साइकिल चलाएंगे, हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाएंगे, पांव ऊपर करके भी साइकिल चलाएंगे, सोकर भी साइकिल चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? यह जो है वो पॉसिबल है दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से। जो भी चीज आप नहीं सीखते हैं इजी होने से पहले मुश्किल होती है। आप जब चलना सीखे थे बचपन में तब 10 बार गिरे थे, लेकिन आज कैसे चल रहा है। जब आप बात करना सीखे थे तो मुश्किल था। तो दुनिया में जो भी चीज साथियों, एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट बिकम्स इजी। दुनिया में हर एक चीज मुश्किल होती है आसान होने से पहले। तो अगर आपको लगता है कि आप सेल्स कैसे करेंगे तो समझ लीजिएगा, इस डायलॉग को आपके दिमाग में जहां पर भी आपको डिफिकल्टी लगती हो उसको पढ़िएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आता है कि मैं किसको मिलूं, मैं मिलूं किसको, किसके पास जाऊं, किस किस को अप्रोच करूं। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। अगर आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल आपकी एजेंसी में हुए हैं, सवाल आ रहा है किसको मिलूं, तो उसके लिए आपके लिए जवाब है, अगर आपके बेटे की या आपकी बेटी की या आपके भाई की शादी हो या अपने बहन की शादी हो तो आप किस किस को बुलाएंगे, उसकी पूरी लिस्ट बनाइए। अगर आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, किसके पास जाऊं, क्या करूं, तो सबसे पहले तो आदमी चाहिए आपको। लाइफ इंश्योरेंस डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो, उसको ध्यान देते हो तो इट इज इजी। आपके घर में शादी है, आप किस
किसको बुलाएंगे। आपके घर में शादी है, किस किस को बुलाएंगे, उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टेक्ट्स है एक एक करके अगर आप देखते हैं, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उसको एक एक करके देखते हैं, ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा। तो आपके मोबाइल में अगर 200-300 कॉन्टेक्ट है, या अगर आपके घर में शादी हो तो 500 लोगों को बुला सकते हैं। तो यह तो हुआ फर्स्ट स्टेज का प्रोस्पेक्टिंग, पहली स्टेज। आपको यह नाम पता, लिखते जाइएगा नाम, बस आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मिलता जाएगा। दूसरा, समझ लीजिए आपने किसी भी आदमी को, सबसे पहले मैं गहरी चीज बता रहा हूं, एजेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, सुबह को नींद में से उठा, बाहर निकला, जाऊं तो जाऊं कहां। सही है, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं कि सीधा जाऊं, कहां जाऊं। सुबह सबसे पहला गंभीर प्रश्न, फोन करूं, किसको करूं। पहला, सबसे पहला मुश्किल सवाल यही है, किसको मिलूं, क्या करूं। तो किसको मिलूं के लिए सबसे पहला आपके मोबाइल में जितने भी नाम है उस पे हर एक पे आपको सवाल क्या लिखना है। समझ लीजिए कि भाई मेरे एक दोस्त का मैंने नंबर देखा, तो खाली वो एक कांटेक्ट नहीं है, मेरे उस दोस्त का भाई कौन है, मेरे उस दोस्त की बहन कौन है, मेरे उस दोस्त का साला कौन है, मेरे उस दोस्त की साली कौन है, मेरे उस दोस्त का जीजाजी कौन है। मतलब एक कांटेक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 नए नाम आपको दिखते हैं। एक कांटेक्ट, समझ लीजिए आपने किसी भी एक दोस्त को शादी के लिए सोचा, उसको बुलाने के लिए आपने सोचा, फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि उसका दोस्त कौन है, दोस्त का भाई कौन है, दोस्त का अंकल कौन है, दोस्त की माँ, क्या उसको मैं दे सकता हूं इंश्योरेंस, या दोस्त का साला, दोस्त की साली। एक नाम में से आप कम से कम 10 से 20 नाम निकाल सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नए साथी है उनके लिए यह मैं रामबाण इलाज दे रहा हूं, आपको जिंदगी में कभी भी किसको मैं बीमा बेचूं उसका प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, उसका प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग के अंदर हैं। बहुत सारे साथी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि 500 लोगों की लिमिट थी और 500 लोग आ चुके हैं। अब जो साथी नहीं आ पा रहे हैं या भूल में जिनका इंटरनेट कट हो जाता है तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो सबसे पहले आपको बधाई, पूरा जो हॉल है पैक हो चुका है, पूरा सेशन पैक हो चुका है। जो साथी लेट आए आज उनको मौका नहीं मिला है, और यही वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं या YouTube पर भी आप देखेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, मैं आदमी लाऊं कहां से, उसका सबसे जबरदस्त मैंने आपको पॉइंट बताया है कि एक आदमी के अंदर 10 आदमी छुपे हुए हैं। अगर आपके शादी में दोस्तों 500 लोग आप बुला रहे हो तो आपके पास 5000 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपके शादी में आप 100 लोगों को बुलाते हो तो हर एक आदमी में से अगर आप ढूंढते हो तो 10 नाम आपको मिलेंगे। तो उसकी फैमिली ट्री को अगर आप कवर करना चालू करते हो तो सबसे पहले तो मेरे पास नाम होने चाहिए, मेरे पास यह सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं आज किसको मिलूंगा। सुबह उठते ही आपके पास ऐसा होना चाहिए कि किस किस को मिलूं, कहां कहां जाऊं, इतने नाम है मेरे पास। तो साथियों और बढ़ते हैं आगे। आज की इस मीटिंग में आपको वो चीज मिलने वाली है कि जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपके बिजनेस को बढ़ाएगी, आपके इनकम को बढ़ाएगी। अब बहुत सारे दोस्तों को, साथियों को यह सवाल आता है
कि यार मैं इस बिजनेस में तो आ गया हूं, लेकिन इस धंधे में मेरी इज्जत का मजा नहीं लग रहा है। क्या आप बहुत सारे साथियों को ऐसा होता है, अरे यार ये मैं कौन से बिजनेस में आ गया, ये कैसा बिजनेस है, कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या इसमें इनकम है, क्या इसमें पैसे हैं, इसमें मेरी इज्जत बिगड़ रही है। क्या ऐसे किसी साथी को आज लगता है तो मैं आपको वादा करता हूं इस सेशन के अंत तक आपको अपने प्रति मान, सम्मान, गौरव अनुभव होगा कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि आप देवदूत हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, लास्ट संडे को जो सेशन था, कि आप देवदूत हैं। कैसे? तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। सबसे पहले इंश्योरेंस क्यों, ऐसा वीडियो हमारे चैनल पर है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, अगर ऐसा लगता है तो इसका जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं। मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं कैसे लोगों को मिलूं, क्या लोग सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये कौन से प्रोफेशन में आ गया। तो आज के इस सेशन में आपको सभी चीजों के जबरदस्त जवाब मिलने वाले दोस्तों। दिल थाम कर बैठिएगा। आपने सोचा कि अब मैं इस धंधे में आया हूं, आप नए हैं, या 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। बहुत सारे लोगों के पास उनका एजेंट होगा, इतने सारे लोग हैं, लेकिन सबके पास अपना एजेंट होगा। मुझे धंधा कौन देगा? अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है तो उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं दोस्तों। क्या यह सत्य है? उनके पास बहुत सारे एजेंट होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो हर एक चीज का मैं आपको जवाब दूंगा। हर एक आदमी के पास डॉक्टर होता है, हर एक आदमी का डॉक्टर होता है, हर एक परिवार का डॉक्टर होता है दोस्तों। फिर भी आज डॉक्टरी पढ़ने के लिए लाइन लगी पड़ी है। हर एक के पास डॉक्टर है। क्या आपके पास नहीं है? बताइए, क्या आपके पास डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब अगर हर एक इंसान के पास डॉक्टर है दोस्तों, तो डॉक्टरी की, मेडिकल की लाइनें बंद होनी चाहिए। लेकिन आज आप सोचो, आज भी डॉक्टरी पढ़ने के लिए, डॉक्टर के प्रोफेशन में आने के लिए, डॉक्टर के बिजनेस में आने के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि हर एक के पास डॉक्टर है, हर एक बिजनेसमैन के पास, हर एक कंपनी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर भी आज लाखों बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हैं। लाखों इंजीनियर्स हैं, फिर भी लोग इंजीनियर बन रहे हैं, फिर भी इंजीनियर बन रहे हैं। तो लाखों लोगों के पास लाखों एजेंट होंगे, फिर भी लोग बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो कभी भी अगर आपके माइंड में ऐसा आता है कि लोगों के पास अपना एजेंट होगा, तो सोचिएगा, हर एक के पास डॉक्टर है, फिर भी डॉक्टर बन रहे हैं। हर एक के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। हर एक के पास, हर एक कंपनी के पास इंजीनियर है, बहुत सारे इंजीनियर हैं, लाखों इंजीनियर बनते हैं, फिर भी इंजीनियर बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। डिमांड कितना है, कितना बढ़ेगा, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरा सवाल आता है बहुत सारे साथियों के मन में कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मुझे मना कर देंगे, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। यह सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे एजेंटों के मन में आता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मुझे ना बोल देंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। क्या यही आपके मन में भी आता है ना? आज मैं आपके हर एक मन के सवाल को मन से जवाब दूंगा। आपके अंदर जो भी दुविधाएं हैं, उस हर एक दुविधा का मैं आपको साथियों इलाज देने वाला हूं। तो आज आपका जो संडे है, उसका जो आपने टाइम निकाला है, उस टाइम की कदर करते हुए मैं आपको
हर एक सवाल का जवाब दूंगा। लोग मुझे मना कर देंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। एवरी पर्सन इज रिजेक्टेड बिफोर एक्सेप्टेड। दुनिया का नियम है, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज रिजेक्टेड बिफोर एक्सेप्टेड। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनको हम महानायक बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आपने खुद ने देखा होगा, जब अमिताभ बच्चन नए आए थे तो आपको शायद यह पता है या नहीं, रेडियो की जो ऑडिशन टेस्ट होती है, रेडियो की जो ऑडिशन टेस्ट होती है, उसमें उनको फेल किया गया था और यह कहा गया था कि आपका आवाज भारी है। दोस्तों, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तब एवरेज हाइट वाले लोगों की बोलबाला थी। जो एवरेज हाइट वाले लोग थे वो सुपरस्टार थे। इनको यह कहा गया कि इतनी हाइट नहीं चलेगी। और आज देखिए, आज उनके आवाज की और उनके हाइट की गुडविल, नीड, डिमांड, हर एक इंसान को लगता है कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। अगर बहुत सारे करोड़ों लोगों का वो आइडियल है, उनको मानते हैं, तो दुनिया में जो भी आदमी एक्सेप्टेड होता है वो पहले रिजेक्टेड होता है। एवरीबडी इज रिजेक्टेड बिफोर एक्सेप्टेड। इस चीज को हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा। और रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटर यू। अगर आपको लोग रिजेक्ट करते हैं तो आपको वो और अच्छा बना रहे हैं, आपके भले के लिए। तो दुनिया में मुझे रिजेक्ट किया ऐसा कभी मत सोचिएगा। हर एक सक्सेसफुल इंसान, हर एक इस दुनिया में हर एक सक्सेसफुल इंसान एक्सेप्ट होने से पहले रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जो साथी रिजेक्ट होने के बाद बैठ जाते हैं, जो सोचते हैं मुझे रिजेक्ट कर दिया, अपने आप में बदलाव नहीं लाते, क्यों रिजेक्ट किया उसके पीछे के कारण नहीं ढूंढते, वो हमेशा के लिए रिजेक्ट होते हैं। और जो लोग परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया कैसे, मैं और बेहतर बनूंगा, मैं और सीखूंगा, मैं और पावरफुल बनूंगा। अगर अपने अंदर आप ऐसी ऊर्जा लाते हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे और आपकी भी मिसाल लोग दे पाएंगे कि एक्सेप्ट होने से पहले यह भी रिजेक्ट हुआ था। तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों जिसको रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा हो। जो रिजेक्ट होता है वही सक्सेस की राह पर आगे बढ़ता है। सवाल यह है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं। अपडेट, अपग्रेड, अनस्टॉपेबल एफर्ट्स मेक्स everyone successful. Upgrade, update, unstoppable efforts. अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं और अथक परिश्रम बदलाव के लिए करते रहते हैं, अपने आप को और अच्छा बनाने का और प्रोफेशनल बनाने का अगर आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल एफर्ट्स कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेसफुल बनने के लिए। हर एक को आई डोंट नो ऑल प्रोडक्ट्स। सर आप तो जो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मेरे को सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं है। क्या यह सवाल आपके माइंड में आता है? क्या आपको भी यह लगता है कि मुझे तो सर बहुत कुछ नहीं पता, मुझे थोड़ा ही पता है? दोस्तों, थोड़े में से ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन
अगर आपको प्रोडक्ट्स पता नहीं है तो एक बार सोचिएगा, क्या हर एक वकील को हर एक कायदा पता होता है? क्या हर एक वकील को हर एक कायदा पता होता है? जवाब आप बेहतर जानते हैं। क्या हर एक डॉक्टर को हर एक बीमारी और हर एक दवा पता होती है? सोचिएगा, क्या हर एक डॉक्टर को हर एक दवा और हर एक बीमारी पता होती है? कौन हर एक चीज जानता है? जिस चीज की जरूरत हो उसको जानिए। हर एक चीज जानना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। अभी सपोज डॉक्टर के पास कोरोना का पेशेंट आ गया, जिसने कभी भी कोरोना सुना नहीं था, डॉक्टरों ने कभी भी कोविड-19 की प्रैक्टिस नहीं की थी। आज से 2 साल पहले कौन से डॉक्टर को कोविड की ट्रीटमेंट पता थी, बताइए? लेकिन जैसे कोविड आया, डॉक्टरों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया, डॉक्टरों ने भी अपने आप को अपडेट किया, डॉक्टरों ने भी सीखा। फिर वो 20 साल अनुभवी डॉक्टर है, 50 साल अनुभवी डॉक्टर है या नया डॉक्टर है, दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ चीज हर वक्त सीखता है। तो अगर आपको मन में ऐसा लगता हो कि मुझे सभी प्रोडक्ट्स नहीं पता, तो चिंता मत करो दोस्तों। हर एक वकील को सब कायदे पता नहीं होते, हर एक डॉक्टर को सब बीमारी पता नहीं होती, सब दवाई पता नहीं होती, हर एक इंसान को सब कुछ पता हो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब नीड हो, जब जरूरत हो, तो उसको पता करना, उसको पढ़ना, उसको सीखना, उसको प्रैक्टिस करना, यही सृष्टि का नियम है और यही चीज आपको आगे ले जा सकती है दोस्तों। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। अगर आप सीखते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपका पावर बढ़ता रहेगा। और अगर आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर बढ़ा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। भगवान भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। कर्म करना आपके हाथ में है, फल ऊपर वाले के हाथ में है। आपके हाथ में है कीप लर्निंग, भगवान के हाथ में है कीप अर्निंग। वो भी कर्म के सिद्धांत को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं किसी के पास चला गया, उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास पूरी फौज है, उसके ऑफिसर हैं। मुझसे कुछ अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्या होगा? क्या आपके मन में भी ऐसा लगता है? किसी पढ़े लिखे के पास चला गया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई बड़े आदमी ने मुझसे कुछ पूछ लिया और मैं उसका जवाब न दे पाया, तो क्या ऐसा आपके मन में भी होता है? उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा दोस्तों, चिंता मत करें। अगर कोई भी टेक्निकल आंसर आपके पास कोई अपेक्षा करता है, कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है खतरनाक, तो उसका जवाब देने के लिए क्या होना चाहिए? दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन फील्ड, नॉट योर्स। सबसे पहले कॉन्फिडेंटली आप यह सोच लीजिए, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, आपके फील्ड के नहीं है। वो अपनी दुनिया के राजा हैं, आपके दुनिया के नहीं है। तो आप अगर अपने आप को लर्निंग, नॉलेज, पावर के साथ एम्पावर करते हैं, तैयार करते हैं, तो इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि जो आप जवाब देंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, फैक्ट्स के साथ होना चाहिए, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम। अगर आप किसी धुरंधर, नॉलेजेबल, पावरफुल आदमी के सामने बैठे हैं, बिजनेस होना एक अलग चीज है, लेकिन दुनिया में हर एक इंसान आपको कुछ नया सिखा के जाता है।
हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ नया देके जाता है। दोस्त, अगर आपका रिजेक्शन भी हुआ पहली स्टेज पे, तो वो रिजेक्शन भी आपको कुछ सिखाता है। तो जब भी HNI के पास, NRI के पास आप किसी टेक्निकल आदमी के साथ बैठते हैं, एक्सपर्ट के साथ बैठते हैं, तो पहला स्टेज आपका नॉलेज पावरफुल कीजिए, उसको बढ़ाइए। दूसरा, अगर डील हो या ना हो, वह HNI, वो NRI, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एडवोकेट, वो कंपनी सेक्रेटरी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा जरूर। इस चीज को आप पॉजिटिवली लीजिएगा। और सबसे टफ क्लाइंट जो होते हैं, आप देखिएगा, आपको जो लोग ना बोलते हैं वही चेक देते हैं, और जो हां बोलते हैं वो चेक नहीं देते। जो ऑब्जेक्शन देते हैं वही बिजनेस देते हैं, जो हां बोलते हैं वो बिजनेस नहीं देते। इसका मतलब, अगर क्लाइंट भारी है, अगर क्लाइंट उल्टे सुल्टे सवाल पूछता है, अगर क्लाइंट ऐसी चीज डिमांड करता है, आप सोच रहे हो कि कैसे करूं, तो एक चीज निश्चित रखिएगा, जो टफ क्लाइंट है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ, अगर आपको नॉलेज नहीं है, चिंता मत कीजिए। यह 3 चीज याद रखिएगा। वो लोग अपने लाइन के बादशाह हैं, आप अपनी लाइन के बादशाह हो। आप अगर उनसे मिलते हो तो कुछ ना कुछ नया आप अवश्य सीखेंगे, और टफ क्लाइंट ही आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे एशिया के बहुत सारे देशों से मुझे पूछा जाता है कि सर आपके साथ कनेक्ट कैसे हो, हाउ टू कनेक्ट विथ यू। दोस्तों, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दुबई, कतार, ओमान, श्रीलंका, बहुत सारे देशों में हमारी चैनल देखी जाती है, और बहुत जगह से मुझे कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़ें। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले, हमारी ये जो चैनल है दोस्तों, IMFT संजय गुरनानी, इस पे ऐसे पावरफुल वीडियोस हर बार लगातार बार बार आते रहेंगे। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के बारे में पता चलेगा, उसके नए वीडियो के बारे में पता चलेगा, और हमारे नया जो भी कुछ होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो हमारी चैनल अभी ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम ऐसा पावरफुल नया वीडियो लाते हैं जो आपका सेल्स, आपका इनकम बढ़ा पाएगा, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप सब्सक्राइब करने में भी सोचेंगे तो दोस्तों सोचिएगा, भविष्य बनाने के लिए इतना तो करना सबसे पहले पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए हमने 3 अलग अलग चीजें लाए हैं। बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं, अभी भी मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं जो आपकी इनकम बढ़ाएंगे। और 498, 499, 500 तक लोग आ रहे हैं, मतलब जिसका नेट छूट रहा है वो चला जा रहा है, दूसरे आ रहे हैं। तो लगे रहिएगा दोस्तों, पकड़ के रखिएगा सेशन को। 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट्स हमारा बहुत ही फेवरेट, एजेंटों का पसंदीदा, नए एजेंटों को पावरफुल बनाने का एक बुक है। उस बुक की लिंक, उसको बुक लेने की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यह बुक बहुत सारे साथियों ने उसको इस्तेमाल किया है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। मुझे इतने सारे थैंक्स आते हैं कि सर आपने जो ये 100 कंसेप्ट दिए हैं, इससे हमारा नॉलेज, हमारा कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ गया है। बहुत सारे जवाब मिले हैं। तो आप यह बुक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही। और बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर आप क्या प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, हम प्रोवाइड करते हैं यह 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक, जो नए पुराने सभी एजेंट दोस्तों के लिए
कैसे शुरुआत करें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, क्या जवाब दें, उन सब का इलाज इस बुक में है। और यह वीडियो के YouTube के हमारे जितने भी वीडियो हैं उसके लिंक में, उसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो आप हमारे जो भी YouTube के वीडियोस देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में इस बुक खरीदने की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। और साथ ही पूछते हैं आप सर कौन सा कोर्स चलाते हैं। तो हमारे जो साथियों जो कोर्स चलते हैं उससे पहले मैं बताऊंगा, जिन भी दोस्तों ने जो बुक ली है उसको इस्तेमाल करते रहें, उसके डायलॉग याद करते रहें, उसको बार बार पढ़ते रहें। छोटे छोटे डायलॉग है उसकी प्रैक्टिस करें तो आप मास्टर बन जाएंगे सेल्स के, आप मास्टर बन जाएंगे इंश्योरेंस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, आप मास्टर बन जाएंगे कौन सी चीज को कैसे बात की जाए। हमारा दोस्तों दूसरा कोर्स है जो MDRT एजेंटों के लिए होता है, जो है CFP प्लस IBD, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट। या उन दोस्तों के लिए है जो MDRT कभी न कभी बने हैं, किसी न किसी मोड़ पर उन्होंने MDRT लास्ट ईयर, उससे 1 साल पहले, या कभी भी बने हैं, अभी भी बने हैं, कंटिन्यूअस बन रहे हैं, यह उनके लिए है। ये नए एजेंटों के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल एजेंट्स के लिए है। दूसरा हमारा अभी जो कॉर्पोरेट कोर्स है वो बिल्कुल टॉप के एजेंटों के लिए, जो चाहते हैं कि कंपनियों में इंश्योरेंस करें, कंपनियों में कैसे बड़ा बिजनेस करें, बड़ी पॉलिसी कैसे बेचे। तो हमारा जो कॉर्पोरेट कोर्स है जिसमें हम 50 से ज्यादा लोगों को नहीं लेते, वह कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 7 जनवरी से। जबरदस्त है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों के लिए है, नए एजेंटों के लिए नहीं है। उसमें 26 यूनिक टॉपिक्स हैं और 12 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको हमारे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो ये 2 नंबर दोस्तों अभी आप लिख ही लीजिएगा। अभी हम सेशन के बीच में भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यह नंबर जो है 9426743252, 9428598252, यह हमारे 2 नंबर आपके मोबाइल में सेव करके रखिएगा। अगर आपको 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट बुक के बारे में कुछ भी चाहिए, आप व्हाट्सएप करके खाली लिखिएगा 100 कंसेप्ट बुक। अगर आप प्रोफेशनल एजेंट हैं, कभी MDRT किया है और फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं, कैसे 45 मिनट में फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, तो आप लिखिएगा CFP प्लस IBD या तो फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप कंपनियों में कॉर्पोरेट बिजनेस करना चाहते हैं साथियों, तो आप लिखेंगे कॉर्पोरेट बिजनेस या कॉर्पोरेट कोर्स, तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। अब हम आगे लेते हैं आपके लिए। हमारे इस वीडियो को आपके 10 साथियों के साथ, 10 डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ, 10 एजेंट दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। हमारे जो भी आप YouTube चैनल्स देखते हैं उस पर आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस टाइप के वीडियो की जरूरत है, इस टाइप का आपकी डिमांड है, तो आप हमारे YouTube चैनल के कोई भी वीडियो में आप आपकी डिमांड रख सकते हैं कि सर हमें ये चीज चाहिए, आप सजेशन दे सकते हैं। और हमारे वीडियोस आपके 10 DO एजेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो शेयर करता है वही आगे बढ़ता है, जो शेयर करता है वही शेयर बनता है। अब दोस्तों और एक जबरदस्त पॉइंट, रिबेट। दे में डिमांड हाई रिबेट, कस्टमर में डिमांड हाई रिबेट। आपके मन में यह सवाल अवश्य आता होगा। रिबेट सबसे पेचीदा सवाल, सबसे हर एक एजेंट को टच करने वाला सवाल कि उसका सर मैं क्या करूं, उसको मैं कैसे डील करूं। तो उसके लिए साथियों मैं आपके साथ हूं। उसके जवाब जो है, डिबेट के ऊपर बहुत बड़ा, रिबेट पे डिबेट हो सकता है और बहुत लंबा हो सकता है, पूरे दिन का हो सकता है या पूरे सप्ताह का भी हो सकता है।
तो लेकिन उसको हम कैसे समझें उस चीज को? नॉलेज हेल्प्स यू स्टैंड आउट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास पावर है, तो आप ऊपर उठ सकते हैं बहुत सारे ऐसे एजेंट मित्रों से जो न नॉलेज लेते हैं, न अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बस चलते रहते हैं। तो रिबेट का नॉलेज के साथ सीधा संबंध है दोस्तों, सीधा संबंध है। और दूसरा, प्राइसिंग एंड प्रमोशंस आर द गेम ऑफ बिजनेस। प्राइसिंग एंड प्रमोशन, इस चीज को दिमाग में डाल दीजिएगा। प्राइसिंग एंड प्रमोशंस आर द गेम ऑफ बिजनेस। उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये प्रमोशनल गेम खेलते हैं। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज, जो भी प्रोडक्ट्स आप घर के लिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर कस्टमर को खुश करने के लिए प्रमोशनल आइटम्स होती हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो कंपनी की तरफ से भी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, प्रमोशंस होते हैं। तो उस तरह प्रमोशंस एंड प्राइसिंग इज द गेम ऑफ बिजनेस। प्रमोशन एंड प्राइसिंग इज द गेम ऑफ बिजनेस। ओ हो, मार्केट में तो बहुत सारे एजेंट हैं, इतने सारे एजेंट हैं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे बिजनेस लाऊं? क्या यह सवाल आपके माइंड में भी आता है? मार्केट में इतने सारे एजेंट हैं, ओहो, घर घर एजेंट है, हर घर एजेंट है। अगर आपके माइंड में यह सवाल आता है तो इसका भी मैं दोस्तों जवाब आपके लिए तैयार किया है। अगर आप नए एजेंट हैं, आपको लगता है हर घर एजेंट है, तो इनफ स्कोप फॉर न्यू वन। हर एक नए साथी के लिए इनफ स्कोप है। हमारा हर एक साथी 600 लोगों को बीमा दे सकता है, इतनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कितनी है? अभी भी नई कंपनियां आ रही है, अभी भी नए कॉर्पोरेट एजेंट्स आ रहे हैं, अभी भी नए नए प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं इंश्योरेंस मार्केट को टैप करने के लिए। तो हर घर एजेंट है, यह मत सोचिएगा। देयर इज अ क्राउड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ओनली। देयर इज अ क्राउड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ओनली। दोस्तों, बिजनेस का जो पिरामिड होता है उसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जब आप भीड़ वाले इलाके में पैदल चलते हैं तो भीड़ होती है, जब आप एक्टिवा या टू व्हीलर चलाते हैं सिटी के अंदर तो भीड़ होती है, अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो कम भीड़ होती है, कार अगर आप हाईवे पे जाएंगे कम भीड़ होगी, फ्लाइट, प्लेन, एरोप्लेन, जहाज, उसको और कम भीड़ होती है, और जो रॉकेट होता है उसको बिल्कुल भीड़ नहीं नड़ती। तो बिजनेस में अगर आप नीचे हैं तो बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन आप अगर अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं मेहनत से, सीखने से, नॉलेज से, परिश्रम से, तो आपके लिए कंपटीशन कम होता जाएगा। आप देखिएगा, जो 50 करोड़ का अगर कहीं पर बिजनेस कॉल है या 10 करोड़ का बिजनेस कॉल है, वहां पर मुश्किल से 2 या 3 एजेंट होते हैं। लेकिन जो नीचे है 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, वहां पर बहुत सारे एजेंट हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल था, एक आदमी ने अपने बॉस से पूछा कि बॉस, मुझे ऊपर आना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, तो ऊपर जगह है क्या? बॉस ने जवाब दिया, अगर खड़े रहना चाहते हो तो जगह है, बैठना चाहते हो तो जगह नहीं है। इसका मतलब अगर आप अपने आप को तैयार करते हो नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अगर आप तैयार और संघर्ष करने के लिए, सीखने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, तो आपके लिए जगह है। वरना नीचे बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है।
तो अगर आपको लगता है बहुत सारे एजेंट हैं तो हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्या करो, तो इसका मतलब है देयर इज अ क्राउड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। भीड़ नीचे है, ऊपर नहीं। फिर से बता रहा हूं, भीड़ नीचे है, ऊपर नहीं। यह एक ऐसा रहस्य है, अगर आपने इसको समझ लिया तो तरक्की, इनकम, सक्सेस आपके लिए निश्चित है। नाउ पीपल डोंट बाय इंश्योरेंस। सब लोग बीमा अभी कहां लेते हैं? अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा हो तो आप सोचिए, अगर लोग बीमा नहीं लेते तो बाहर से इतनी कंपनियां आने के लिए क्यों तैयार हैं? बीमे के लिए चाहिए क्या? बीमे के लिए क्या चाहिए? इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या चाहिए? नाम ही है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ मतलब आदमी, लाइफ मतलब माथा, सिर, लाइफ। हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, 130 करोड़ लोग हैं। कितनी पॉलिसियां बिकी आज तक? इसको भर भर के है। तकलीफ तो उन देशों को है जहां आबादी नहीं है दोस्त। यहां पर तो जहां देखो लोग हैं, जहां देखो लोग हैं। एक नौकरी की एप्लीकेशन हो तो लाइनों लग जाती हैं। तो ऐसे देश में लाइफ इंश्योरेंस का जो स्कोप है बहुत है, बहुत है। तो आपके माइंड में यह चीज कभी मत रखिएगा कि लोगों ने बीमा ले लिया। सवाल यह पूछिए कि सिर्फ अभी तो दोस्त बहुत कम आबादी ने बीमा लिया है। अभी तो मंजिलें और भी हैं, बहुत स्कोप है। ये बहुत सारे साथियों को लगता है सर यह जो धंधा है ना, मांगने का धंधा है। इट्स अ बिजनेस ऑफ बेगिंग। ऐसा लगता है कि अरे यार मैं मांग रहा हूं, मांग मांग के परेशान हो गया हूं, ये कौन से धंधे में आ गया हूं। अगर आपको ऐसा माइंड में चल रहा है तो सुन लीजिए इसका भी जवाब साथियों। दुनिया में एक आदमी दिखाओ जो नहीं मांगता हो। दुनिया में एक आदमी दिखाओ जो नहीं मांगता हो। बच्चा भी जब शुरुआत करता है तो मांगने से शुरुआत करता है। छोटा बच्चा भी अगर रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, तो मां भी उसे दूध नहीं देती। तो मांगना एक सृष्टि का नियम है। दुनिया में कौन नहीं मांगता बताइए? मंदिर में अगर आप जाते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वो गिरजाघर हो, चर्च हो, कहीं पर भी अगर हम जाते हैं, मंदिर में आप देखेंगे सब मांग रहे हैं। फर्क यह होता है जो बाहर बैठा है वो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया मांगता है। जो अंदर जाता है वो करोड़ों अरबों मांगता है। वो ऐसा मांगता है कि बड़ा। सवाल यह है, दुनिया में मांगता हर एक इंसान है। जो बड़ा मांगता है उसे सक्सेसफुल कहा जाता है, और जो छोटा मांगता है उसे क्या कहा जाता है वो आप जानते हैं। मांगता हर एक है दुनिया में, हर एक, नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन जो बड़ा मांगता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और दोस्तों, मांगना तो एक सृष्टि का नियम है। पूरी दुनिया ऐसे ही तो बनाई गई है। आप देखिए, आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप जो फेंकते हैं वो दूसरे के काम आता है। जो दूसरा कोई छोड़ता है वो आपके काम आता है। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि ईश्वर ने ऐसे निर्माण की है कि हर एक दूसरे पे निर्भर रहेगा, हर एक दूसरे पे निर्भर रहेगा। दोस्तों, अगर वोट नहीं मांगते तो आज मिनिस्टर्स, नेता, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। दुनिया में मांगना एक हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है,
फर्ज है, कर्तव्य है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि ऐसे बनाई है कि हर एक आदमी, हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक वनस्पति एक दूसरे से मांगती रहेगी, तभी तो ये सृष्टि चलती रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे सवालों का मैंने आपको जवाब दिया और देता रहूंगा। यार, इंश्योरेंस पॉलिसी में रिटर्न बहुत कम है, कैसे बेचूंगा मैं? दोस्तों, इंश्योरेंस में आईआरआर कभी भी गिनती में नहीं आता, उसका रिटर्न कभी नहीं गिनती में आता। उसका जो रिटर्न गिनने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं रार, रिस्क एडेड रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रार इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स या बहुत सारे मेरे साथी पूछते हैं, सर इस पॉलिसी में क्या आईआरआर आएगा? बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, सर इस पॉलिसी में क्या आईआरआर आएगा? मेरे दोस्त, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जरूरत पड़ने से पहले खरीदा जाता है, जरूरत पड़ने के बाद ये मिलता नहीं है। और इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आईआरआर नहीं गिनना चाहिए, जिसके अंदर गिना जाता है रिस्क एडेड रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो यह आपके मन में जो भी दुविधाएं चलती है दोस्तों, मैं आज उनका जवाब दे रहा हूं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी इंश्योर्ड। बहुत सारे लोग पहले से ही बीमा ले चुके हैं। दोस्त, जितने लोग बीमा ले चुके हैं उससे ज्यादा लोग तो पैदा होते हैं हर साल। जितने लोगों ने बीमा लिया है, क्या उनके घर में लोग पैदा नहीं होते? यह तो वो फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होने वाली, यह तो वो फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होने वाली। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ जो है हर बार लगातार बार बार जन्म होता ही रहता है। मुझे लोग रिजेक्ट करते हैं, नो 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 नो, सब जगह से मैं नो सुन रहा हूं, सब जगह से नो सुन रहा हूं, क्या करूं? दोस्त, नो सुनना, हमारा जो बिजनेस है वो नो के एवरेज पे है। हमारा जो बिजनेस है वो यस पे है ही नहीं। जिस भी एजेंट ने ज्यादा नो सुनी उसने ज्यादा कमाया। नो में से यस कन्वर्ट करना, यह एक कला, यह सीखना पड़ेगा आपको। और जो मैंने बुक्स बताए, 100 कंसेप्ट बुक, उसके अंदर बहुत सारे नो को यस करने के आपको तरीके मिल जाएंगे। नो सुनना ही आपका काम है, यस तो ऑटोमेटिक होगा। अगर जो भी एजेंट सक्सेसफुल है, जिसकी भी इनकम आ रही है दोस्तों, खाली उसने मैक्सिमम नो सुना होगा। आप देख लो, इंडिया का टॉप का एजेंट भी बोलता है मैं आज भी ना सुनता हूं, बहुत ऑब्जेक्शन झेलता हूं, आज भी ना सुनता हूं। जितनी ज्यादा ना आपने सुनी उतना ज्यादा बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। फिर से बताता हूं, आपको तो दोस्त ना के भी पैसे मिलते हैं, आप गिनिए तो सही। जितनी ज्यादा ना सुनते जाओगे उतने आप मजबूत बनोगे, उतने कॉन्फिडेंट बनोगे, उतने नॉलेजेबल बनोगे, और आपकी जो इनकम है, आपका जो बैंक बैलेंस है, वो ना पर टिका है, हां पर दिखता है। दुनिया में जो दिखता है वो सब सच नहीं होता। आपका जो इनकम है, आपकी जो कमीशन है, वो हां पर तो टिकी है, लेकिन उससे ज्यादा ना पर टिकी है। अगर आपकी कमीशन कम है तो आपके पास ना कम सुना है आपने। अगर आपके पास कम ना है तो आपकी इनकम कम होगी। अगर आपके पास ज्यादा ना सुनने की कैपेसिटी, अगर आपने ज्यादा रिजेक्शंस फेस किए, ज्यादा ना सुनी, तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता दोस्तों, कोई नहीं। एवरी प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्ट। अरे यार, मैं जिसको भी बात करता हूं ऑब्जेक्शन देता है।
मैं जिसको भी बात करता हूं ना बोलता, ऑब्जेक्शन देता है, क्या करूं, क्या करूं मैं? दोस्त उसका भी इलाज है। ऑब्जेक्शन हमेशा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। ऑब्जेक्शन सृष्टि का नियम है और हमारे धंधे का पहला नियम है ऑब्जेक्शन। अगर हमारे धंधे में कस्टमर सामने से बोले कि मुझे 10 करोड़ का बीमा चाहिए, अगर आपको कस्टमर सामने से बोलता है मेरे को 1 करोड़ की पॉलिसी करनी है, तो खुश तो होइएगा, ज्यादा खुश मत होइएगा, खुश होइएगा, ज्यादा खुश मत होइएगा। क्योंकि अगर कस्टमर दोस्तों आपको बोलता है मुझे 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, तो अवश्य कुछ न कुछ उसको डाउट हुआ है। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान तभी आता है जब भगवान कोई सिग्नल देता है। अगर किसी को कुछ सिग्नल हुआ है, कुछ तकलीफ हुई है, तो आपको अवश्य सामने से फोन करेगा। तो हमारे धंधे में दोस्तों अगर कस्टमर सामने से आता है तो खबरदार रहिए। आप कस्टमर के पास जाते हो, भले ना बोलता है तो आप सेफ हो। ऑब्जेक्शन सृष्टि का नियम है। 3 इडियट्स पिक्चर देखी थी? 3 इडियट्स पिक्चर में जब बच्चा, लास्ट सीन में जब बच्चा आता है तो वो रोता नहीं है। जब बच्चा आता है तो रोता नहीं है। बच्चा रोता क्यों है पता है? बच्चा इस सृष्टि में आता है तो रोता है, मतलब ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्शन देता है कि मुझे इस दुनिया में क्यों लाए, मैं आराम से बैठा था, बदलाव क्यों किया, ऑब्जेक्ट करता है, इसीलिए रोता है। बच्चा रोता है इसीलिए ऑब्जेक्ट करता है। और 3 इडियट्स में बच्चा नहीं रो रहा था, तो आपको पता है उसमें बोला जाता है उसके पीछे मारो, और वो रोता है। बच्चा रोता है मतलब सेफ है, मतलब जो कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है वही चेक देता है। जो ऑब्जेक्शन ज्यादा देता है वही चेक देता है, जो हाँ हाँ बोलता है वो चेक नहीं देता। साथियों, यह एक नंबर है। कभी भी अगर आपको लगता हो आप बहुत सारे ऑब्जेक्शन फेस करते हो, तो उसका ये चाबी है, उसका इलाज मैं आपको दे रहा हूं। 1200900300853511। फिर से बता रहा हूं, आपकी ताकत, आपके बिजनेस की ताकत इस नंबर में है। 1200900300853511। यह क्या है दोस्तों? दुनिया के सबसे बड़े आदमी ने अपना एक प्रपोजल, अपना एक प्रोजेक्ट 1200 लोगों को दिखाया। 1200 लोगों को, 1200 लोगों में से 900 लोगों ने नो इमीडिएट नो बोल दिया। 900 लोगों ने, 300 लोगों ने कुछ हां कहा या सोचा, 85 लोगों ने कुछ सीरियसली उसमें किया, 85 लोगों ने, 35 लोगों ने और सीरियसली एक्शंस लिए, और 11 लोगों ने बिल गेट्स को दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल कर दिया। दोस्तों, यही वो आदमी है जिसने 1200 लोगों को प्रपोजल दिखाया, 900 ने ना बोला, 300 ने कुछ सोचा, 85 लोगों ने कुछ किया, 35 सीरियस थे, उसमें से 11 लोगों ने उनको दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में लाके खड़ा किया। और बहुत समय तक ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको लोग ना बोलते हैं और आप उनकी ना सुनते रहते हैं, तो आप अवश्य सक्सेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने ना को पचाया है, ना को अपने अंदर हावी नहीं होने दिया है। ना का मतलब, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी।
इसने ना बोला दूसरा, दूसरे ना बोला तीसरा, तीसरे ना बोला चौथा। दुनिया में सक्सेसफुल वही है जिसने ना को डाइजेस्ट किया है, जिसने ना को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, यही जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आपके क्लाइंट के साथ शेयर करके आप बोल सकते हैं कि सर, मेरे साथ जुड़ने वाला तो करोड़पति बनता है, लेकिन जो मुझे ना बोलता है वो शायद नहीं बनता, और जो मुझे हां बोलता है वो बनता ही है। अगर आपको पॉलिसी बेचनी हो तो यह फॉर्मूला पे आप किसी भी कस्टमर से बात कीजिए, सर मैं तो करोड़पति बनाता ही हूं, लेकिन जो मुझे ना बोलता है वो उसकी चॉइस होती है, और जो मुझे हाँ बोलता है वो अवश्य बनता है। ऐसे करके आप मैच्योरिटी में जो करोड़ मिलता हो, ऐसी पॉलिसी अगर किसी को भी दिखा के, इस एक छोटे से एग्जांपल से आप करोड़ मैच्योरिटी वाली पॉलिसी आराम से बेच सकते हैं, आराम से, आराम से। इस चीज को ध्यान पर रखिएगा। अगर यह भूल गए तो यह वीडियो रिवर्स करके YouTube पर फिर से सुनिएगा, आपको इसमें से बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, यह नंबर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 9426743252, 9428598252। जिन साथियों को 100 कंसेप्ट की बुक चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं 100 कंसेप्ट बुक। जबरदस्त बुक है, अगर आप कहें तो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा भी सकता हूं। इस टाइप की ये बुक है, जबरदस्त बुक है 100 कंसेप्ट की। इसके अंदर के जो कंसेप्ट है, इसकी जो साइज अगर आप देखें, इसका वजन देखेंगे तो 600 ग्राम की बुक है, 600 ग्राम्स। इस बुक को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जिन साथियों को हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में इंटरेस्ट हो, जो चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि लोग याद करें, तो आप CFP प्लस IBD ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग MDRT है, उनको और आगे जाना है, तो हमारा कॉर्पोरेट कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट कोर्स अवेलेबल नाउ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेसफुल वही होते हैं जो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। नहीं तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आप सक्सेसफुल बने, इसके लिए हमेशा जिंदगी में जो भी सोचते हो उसको एक्शन में लाओ। आज मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स दिए जो आपके अंदर के एजेंट को एक मजबूत बनाएंगे, एक प्रोफेशनल को मजबूत बनाएंगे, एक डेवलपमेंट ऑफिसर को मजबूत बनाएंगे। यही वीडियो आप अवश्य बार बार देखें, आपको बहुत जबरदस्त ताकत मिलेगी। अगर हमारे प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो मैंने आपको नंबर दिए, प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है। हर बार लगातार मैं आप साथियों के लिए ऐसे जोरदार पावरफुल वीडियोस लाते रहूंगा। फर्क ये रहेगा, जो लास्ट में जुड़ेंगे शायद रह जाएंगे। तो टाइम के पहले अगर आप जुड़ते हैं तो मेरे जो वीडियोस हैं दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट, शॉर्ट टाइम वाले, 1-1.25 घंटे का सेशन मैं हर बार लाऊंगा आपके लिए। अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके बहुत सारे LIC एजेंटों को भी हमारे इस यज्ञ का हिस्सा बनाएं। अपनी भी सक्सेस आप अवश्य निश्चित करें। आपका दिन शुभ हो, आपका बिजनेस शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू, धन्यवाद।